वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम और उनके साथ मौजूद हैं सीनियर क्रिकेट तजियाकार मुनीर उल हक। ब्रेक पर जाने से कबल हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहे थे। इकबाल कासिम साहब, आपने एक तवील अरसे तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है। जो मैंने ब्रेक पर जाने से कबल कहा कि कायज़म ट्रॉफी या पेट्रन्स ट्रॉफी ये फॉर्मेलिटी हो गई है। ऐसा लग रहा है कि बस इसको पूरा करना है, जो टैलेंट आए ना आए कोई किसी को इससे सरोकार नहीं है। कैसे देखते हैं इसको, बेहतर कैसे किया जा सकता है? देखें, मैं आपको सच बताऊं एक बात, इतना बुरा हाल कभी भी नहीं रहा जितना ये देख रहा हूं मैं। इससे पहले जनरल तौकीर के वक्त से निकाल के चलते हैं हम तो हमारे जूनियर लेवल पे अंडर 16 और अंडर 14 से स्टार्ट होता था। हमारे अंडर 14 के टूर्नामेंट्स होते थे, पीसीबी वाले कराते थे, उससे सारा रिकॉर्ड आ जाता था बच्चों का। 16 में भी आ जाते थे वो रिकॉर्ड, तो फिर ये सारा का सारा जो रिकॉर्ड अंडर 19 के लिए काम आता था। जो लड़के ऊपर आते थे आहिस्ता आहिस्ता उनको एज का प्रॉब्लम नहीं होता था, प्लस ये कि उनकी निगहदाश्त हो रही थी 14 से 19 तक। और फिर 19 साल में जब कर लेते थे उसके बाद वो डिपार्टमेंटों की तरफ चले जाते थे या रीजन की तरफ चले जाते थे और वहाँ से फिर वो ट्रैक करता था। असल प्रॉब्लम यह है कि डोमेस्टिक क्रिकेट कैसे बेहतर हो सकती है। एक तो ये स्ट्रक्चर की बात है कि जो आप टीमें बनाते हैं अंडर 19, 14, 16, ग्रेड 2, ग्रेड 1, ये भी तो सिफारिश बहुत ज्यादा है इकबाल भाई। एग्जैक्टली। तो उसमें क्या होता था कि पीसीबी के सेलेक्टर्स जो जाते थे वो, मैं ये तो नहीं कहूँगा चलो भाई वो भी इंसान ही है, कोई 100% तो वो फरिश्ता नहीं होंगे। 90% टीम आपकी बहुत अच्छी बनती थी, लड़के जो टैलेंटेड होते थे। ऐसा नहीं सुना मैंने जो अभी आपने भाई साहब ने बताया कि ये हाईएस्ट रन गेटर्स है वो टीम में, वो ये ऐसा कभी मेरे जहन में नहीं आया, इल्म में नहीं आया कि कोई ऐसा हाईएस्ट विकेट कीपर वो या बॉलर वो बाहर हो गया टीम से। तो सिलेक्शन कमेटी का म्यार भी बेहतर था, वो सोच भी बेहतर थी। अभी जो है वो सिलेक्शन कमेटी जो है वो बन रही है रीजन्स के विम्स के ऊपर। जो पीसीबी के रीजन्स जो क्लोज हेड है वो जाहिर है वो उस अपने इलाके में तो वो कहेंगे। हमें भी कहते थे जब हम जाते थे तो हमें भी कहते थे, लेकिन हम वही करते थे जो हमें करना होता था। तो अभी जो है सिलसिला जो है वो ज़रा डिफरेंट हो गया है। तो एक तो ये है कि ग्राउंडों की पिचें जो है वो बेहतर होनी चाहिए, ग्राउंड बेहतर होनी चाहिए, ग्राउंड के ऊपर तमाम फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रूशनास करानी पड़ती है बच्चों को। स्कोर बोर्ड होना चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। इकबाल भाई 4 सद्दा में मैच हुआ, वहाँ पर WC लगा हुआ था, वॉशरूम इतना खराब। मैं कह रहा हूँ ना कि अब ये 4 सद्दा में कहाँ से मैच हो सकता है फर्स्ट क्लास का यार। देखिए ना, अभी तो या पेशावर में करा लो भाई। KRL ग्राउंड रावलपिंडी में मैच हुआ, एक दिन और एक सेशन में खत्म हो गया कायज़म ट्रॉफी का। नहीं, ये इसी वजह से तो खराबी हो रही है ना। आप वेन्यू अच्छे रखें, एम्पायर अच्छे रखें, रेफरी अच्छे रखें, बॉलों का स्टैंडर्ड अच्छे रखें। आपको पता है क्रिकेट कमेटी होती थी एक बाकायदा, वो जिसमें इंतखाब वाले कभी चेयरमैन होते थे, कभी क्रिकेटर और दूसरे क्रिकेटर होते थे। हारून ने बनाई तो वो क्या कहते थे, बॉल बाकायदा पहले सीजन शुरू होने से पहले बॉल का बाकायदा मुआयना होता था कि यार कौन सा बॉल अच्छा है, ग्रेस का बॉल है। अब तो कोई भी मर्जी है ले लो, वो चला रहे हो तो पता ही चल रहा। सही। तो ये चीज़ें इनको ठीक करने की ज़रूरत है। मुनीर क्या कहेंगे आप? इकबाल देखें, बहुत अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट हमारा जो है वो तो डिटोरिएशन है। हर चेयरमैन आते हैं, वो कहते हैं हम बात करेंगे, सबके लिए होता हुआ तो कुछ नहीं। अभी आपने 2-3 मिसालें सामने दे दी जो अबतरी की हालत है। और इकबाल भाई ने पहले ही कहा कि इतनी बुरी हालत उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट की कभी नहीं देखी जो इस दफ़ा है। चीज़ें सही हो सकती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इतनी ज़्यादा इस वक्त अबतर हालत हो गई है कि सही होने में एक तो वक्त लगेगा, दूसरे की दिलचस्पी चाहिए और पैसा चाहिए। दोनों चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। एक पैसा तो है बोर्ड के पास, पैसा तो है, लेकिन अभी तो देखें इस वक्त लेकिन आप इस वक्त तो 14 अरब रुपए आपने लगा दिए ना ग्राउंड्स को सही करने में। चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, उसके बाद जाहिर है पैसा आएगा, चैंपियंस ट्रॉफी से चीज़ें होंगी। लेकिन सवाल ये है कि इतना क्रिकेट एक ही तो खेल है पाकिस्तान में, दूसरा कोई खेल नहीं है। उसमें जब निचली सतह पर चीज़ें नहीं होंगी तो फिर कैसे होंगी? सिफारिश तो देखें है, मेरा ख्याल हमेशा से है और शायद रहेगी। ये अब ज़्यादा नहीं हो गई है, ज़्यादा है, बिल्कुल है, लेकिन हर दौर में रही है इकबाल। अभी ज़्यादा है, लेकिन वजह खुद है ना। आपने मजबूर लोग को क्यों चीफ सेलेक्टर भी बना दिया और हेड भी बना दिया और कहा जी जफनाबाद में की कोचिंग भी करें, आप चीफ सेलेक्टर भी बन जाए, हेड कोच भी बन जाए। क्यों इख्तियार इतने दिए थे कि आपने आकिब जावेद को भी इख्तियार वही दे दिए। जाहिर है लाहौर कलंदर की टीम खेलेगी, दूसरी टीम रिजाइन कर दिया ना, मिसबा भी छोड़ गए थे। देखिए एक बात इकबाल ये है कि अगर आप किसी को जब ये लगेगा ना किसी को कि मैं वन मैन शो चल रहा है मेरे ही है, इस वक्त आकिब जावेद भी हमें ऐसे ही लग रहा है कि वन मैन शो है,
ठीक है, आपकी टीम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जितवा दी, एक टेस्ट यहाँ पर हम वनडे जीत गए, वो सब एक अलग है, लेकिन आपको चीज़ों में सिस्टम में रखना चाहिए, पैसा खर्च करे, साथ साथ एक ओबीडियंट बंदा भी हो कि जो अकाउंटेबल। लेकिन इकबाल भाई, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से कोचेस की बार बार तब्दीली, सीरीज के दौरान ही छोड़ जाए कोच, उससे भी तो टीम की कारकर्दगी पर फर्क पड़ता है ना? 100% बात आपकी दुरुस्त है। देखिए, जैसे हम कपड़े बदलते हैं ऐसे तो हम हमारे एडमिनिस्ट्रेशन भी, कोच भी, रेफरीज भी, कप्तान भी, प्लेयर भी, हम किसी प्लेयर को ना किसी कप्तान को टिक के खेलने नहीं देते। भाई देखिए, हमारा सिस्टम कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं करता है, ना कप्तान प्रोड्यूस करता है, ना स्पिनर प्रोड्यूस करता है, ना फास्ट बॉलर प्रोड्यूस। हमको ला के कराना पड़ता है, या तो अकेडमी में ट्रेन करना पड़ता है, या फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे के करना पड़ता है, खिला के, या साइड मैचेस खिला के आपको उनको तैयार करना पड़ता है। जब कहीं जाके मैंने देखा है कि प्लेयर बनते हैं, ऐसे तो नहीं एक दिन में तो नहीं बन जाते। हम क्या कर रहे हैं कि हम अभी आजकल नया फैशन शुरू हो गया कि बस एक वो T20 में किसी ने अच्छा किया है तो उसको उठा के वनडे में खिला दो, वनडे में कोई अच्छा किया तो उसको उठा के टेस्ट खिला दो। ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए, उसकी फिटनेस का भी हाल देखिए, नसीम शाह को आपने खिलाया, अब वो अनफिट हो गया। आप देखिए, हमारा एसेट्स है ना, खराब हो गया ना। वो हसन लड़का था हैदराबाद वाला, उसको बड़ी मुश्किल, मोहम्मद हसन 2-3 साल उसका भी ज़ाया हो गए। अब कहीं आया तो अभी उसका रिदम थोड़ा ठीक हो रहा है, मगर उसमें ध्यान ही नहीं बात करें मोहम्मद हसनैन की बात करें तो उसमें ध्यान ही नहीं देते। भाई, ये हसनैन हुआ, ये नसीम शाह हुए, ये आपके एसेट्स, इनको संभालो बाबा, इनको ध्यान रखो, इनका ख्याल करो। ये अगर आप ये भटक गए तो आप कहाँ जाएंगे? आपके पास इतनी पोटेंशियल लाइन इतनी नहीं है, आ रहे हैं लेकिन वो रॉ है। आप एकदम खिला देते हो, आपने मूसा को खिला दिया, ईसा को खिला दिया, किसी को खिला दिया, पता ही चला किधर गए, है ना? वो तो ये बॉलिंग कोच क्रेडिट लेने के लिए खिला रहा नहीं, बॉलिंग कोच तो क्रेडिट लेता है, मगर हमारा पाकिस्तान का तो हालत खराब कर देते ना। जो रनिंग प्लेयर होता है उसको अंडर प्रेशर कर देते हैं आप, 2 प्लेयर लाके, तो वो कहता है यार ये फास्ट बॉलर आ गया, अब मेरी तो, अब वो उसकी ना रिदम भी गया, बॉलिंग भी गया, खेलने दें, आपके कहने का मकसद है एक सेट ऑफ प्लेयर्स को खेलने दें। मुनीर, मूसा खान के बारे में तो मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा जब मिसबाहुल हक थे तो उनको कैंप में रखा जाता था, कहा जाता है टीम के साथ, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड से उनका ताल्लुक था। ठीक है, उसके बाद फिर ये वो गायब हुए, तो फिर ये अब चूंकि कि इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, सेकंड बेस्ट बॉलर रहे हैं मूसा खान, तो उसकी वजह से उनको 3-डे टीम में लिया है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, लड़का क्यों गायब हो जाता है, आता है चला जाता है? आप बताएं ना इसकी। यही वजह है इकबाल, यही वजह है कि जो अब हाथ होगा सर पे तो रहेगा, वरना फिर हसनैन ने अपने पैसों से इलाज कराया इंग्लैंड जाके, और वो बेहतरीन बॉलर बना था वहाँ चैंपियंस कप में, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, उसी वजह से आपने उसको लिया ना। तो लेकिन आपको खिलाते कहाँ थे उसको? नहीं खिला रहे, वनडे में भी खिलाया, वो आगे पीछे। बिल्कुल सही बात है, हालांकि नेचुरल स्पीड है जो मैंने कहा था कि किलोमीटर के करीब करता है। मोहम्मद शमी नेचुरल तेज बॉलर है कि जिनकी होती है वो चीजें हैं। अब आजकल मैंने अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 140 प्लस बॉलिंग कर रहे हैं शाहीन अफरीदी, वहां जान मार रहे हैं। ये जान इनको यहाँ मारनी चाहिए, तो फिर अकाउंटेबिलिटी भी तो होगी ना। फ्रेंचाइज नहीं पूछेगी कि भाई आपको हमने इतने पैसे दिए तो आप किस लिए क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद इकबाल कासिम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़।